दोस्तों 22 अप्रैल को जो पहलगाम में हमला हुआ था उसके बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन सिंदूर किया और फिर ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीज फायर भी हो गया। हालांकि सीज फायर के बाद कुछ छुटपुट घटना भी घटी, ड्रोन भी चलाए गए, लेकिन मामला अब अस्थिर हो चुका है। जो बंद पड़े एयरपोर्ट तक खुल चुके हैं, सामान्य जीवन जो है वो दोनों मुल्कों में शुरू हो चुका है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर हो या फिर सीज फायर, इसका बिहार और देश की राजनीति पर क्या असर पड़ा। अब राजनीति हम कह रहे हैं तो क्या नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं उनका ग्राफ बढ़ा है, मतलब लोगों का सरकार के प्रति विश्वास बढ़ा है या विश्वास घटा है? क्या जो वादे नरेंद्र मोदी कर रहे थे, जो प्रोमिसेस किए जा रहे थे सरकार की तरफ से, वो पूरे किए गए? जनता इस पर क्या सोचती है? अब इसको लेकर सर्वे रिपोर्ट किया गया और सर्वे रिपोर्ट अब सामने आ चुकी है। मतलब जो सर्वे कराया गया इसमें लोगों से कई तरह के सवाल पूछे गए कि क्या ऑपरेशन सिंदूर सही था, क्या ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल रहा, ये क्या ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो सीज फायर हुआ वो कितना सही था, क्या हमने पाकिस्तान को माकूल जवाब दिया, क्या पाकिस्तान को लेकर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार कहा करते हैं क्या वो वादे पूरे किए गए। अब ऐसे कई सवाल पूछे गए हैं। सी वोटर, इंडिया टुडे ग्रुप के सी वोटर की तरफ से टेलीफोनिक कॉल किया गया है कई लोगों को, हजारों हजार लोगों से जो रैंडम कॉल किया गया, और उसके बाद जब सर्वे किया गया तो जो रिपोर्ट निकल कर सामने आई है दोस्तों, वो इस वीडियो में आपसे हम साझा करने आए हैं। मतलब ऑपरेशन सिंदूर क्या भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक फायदा पहुंचा सकती है? और खास करके बिहार की चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बिहार में बस कुछ महीनों की दूरी पे इस साल के अंत तक चुनाव होगा और चुनाव का परिणाम भी आएगा और बिहार को एक नया मुख्यमंत्री मिल सकता है। अब वो नीतीश कुमार ही होंगे, ये चेहरा बदल सकता है। चलिए, जो सर्वे किया गया वो आपको हम बताते हैं। कई सवाल पूछे गए। पहले आप जानिए कि कई लोगों को सी वोटर्स की तरफ से रैंडम कॉल किया गया जिसमें जाति, धर्म, समुदाय, मजहब, कोई चीज का इंक्वायरी नहीं, सीधा पूछा गया कि इस कार्रवाई से आप कितने संतुष्ट हैं। अब जो सवाल पूछा गया है उसमें पहला सवाल यही पूछा गया कि क्या वो सरकार की कार्रवाई से संतुष्ट हैं, मतलब आम लोग क्या सरकार की जो कार्रवाई की गई ऑपरेशन सिंदूर उससे संतुष्ट हैं, जिसमें 68.1%, 68.1% लोगों ने कहा कि जी बिल्कुल संतुष्ट है। मतलब पाकिस्तान को उसकी भाषा में ही जवाब दिया जाना चाहिए था और वो जवाब हमारी सरकार ने दिया है। और भी कई तरह के सवाल पूछे गए। एक और सवाल पूछा गया कि हाँ, इसमें 68.1% लोगों ने हाँ बोला, और आपको बताएं कि 5.3% लोगों ने कहा कि वे संतुष्ट नहीं हैं और 15.3% लोगों ने कहा, यानी 15.3% लोगों ने कहा कि अनिर्णय की स्थिति में है। मतलब वो कुछ बता नहीं सकते कि वो संतुष्ट हैं या नहीं है ऑपरेशन सिंदूर से जिसको भारत सरकार ने किया। एक और सवाल पूछा गया दोस्तों, देखिए 63.3% लोगों ने कहा कि वे सीज फायर से अब भी संतुष्ट हैं। मतलब जो सीज फायर हुआ जिसके बाद इस सरकार पर सवाल उठने लगा कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने सीज फायर क्यों किया, क्या अमेरिका के बातों में आ गई, क्या पाकिस्तान से डर गई, कई तरह के सवाल उठ रहे थे। अब सीज फायर सही है या नहीं है, इसको लेकर जब सवाल पूछा गया तो 63.3% यानी 63.3% लोगों ने कहा कि वे सीज फायर से संतुष्ट हैं, जबकि एक्शन रुकने से नहीं कहने वालों की संख्या 10.2% है। मतलब 10% लोग, 10.2% लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि सीज फायर नहीं होना चाहिए था, और 17.3% लोग ऐसे हैं, 17.3% लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि इस पर वो कुछ भी नहीं कहना चाहते हैं। मतलब ना हाँ ना, यानी वो सही है या गलत है, दोनों मुद्दे पर वे चुप हैं। अब दोस्तों देखिए आगे भी कई तरह के सवाल पूछे गए। एक सवाल ये भी पूछा गया, भारत की सैन्य क्षमता पर कितना भरोसा है, भारत का जो मिलिट्री पावर है उस पर कितना भरोसा है। इस पर 91.1% लोग ने कहा कि हमें पूरा भरोसा है। 91.1 मतलब करीब करीब 10 में से हर 9 व्यक्ति भारत का ये मानता है कि हमारी जो सेना है वो सशक्त है, वो पाकिस्तान को जवाब देने में माकूल है। 6.1% लोगों ने कहा कि कुछ हद तक, मतलब वो संतुष्ट हैं लेकिन अभी और सुधार की जरूरत है, और बाकी जो 2-3% हैं उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, मतलब वो और निर्णय की स्थिति में पाए गए हैं। वहीं सीज फायर के बाद 92.3% यानी 92.3% लोगों ने कहा कि उन्हें बहुत ज़्यादा भरोसा है। और सैन्य क्षमता को लेकर सवाल पूछा गया कि सीज फायर के पहले और सीज फायर के बाद सैन्य क्षमता को लेकर क्या कहना है। तो करीब करीब दोस्तों जो सर्वे रिपोर्ट बता रही है कि 90% से अधिक लोगों को भरोसा है। अब एक और सवाल पूछा गया कि भारत का दुश्मन कौन है, पाकिस्तान है या चीन है। ये भी सी वोटर की तरफ से पूछा गया लोगों से।
इस सवाल के जवाब में सीज फायर से पहले 47.4% लोगों ने चीन का नाम लिया था, तो 27.2% लोगों ने पाकिस्तान और 12.2% ने दोनों का नाम लिया था। वहीं सीज फायर के बाद 51.8% ने चीन को सबसे बड़ा दुश्मन बताया और 19.6% ने पाकिस्तान और 20.7% ने दोनों कहा। आपको बताएं कि सी वोटर की ओर से बताया गया कि यह सर्वे 10, 11 और 12 मई को किया गया है और उसके परिणाम अब सामने आ चुके हैं। तो सबसे जो बड़ा सवाल और जो बड़ा प्रश्न था वो यही था कि सैन्य कार्रवाई से, खासकर ऑपरेशन सिंदूर से और उसके बाद जो सीज फायर हुआ उससे देश की जनता कितनी संतुष्ट है। तो करीब करीब 2/3 जनता जो है, 67% लोग जो हैं वो संतुष्ट हैं। वो कह रहे हैं कि ये कार्रवाई भी सही है और सरकार की तरफ से ये सही कदम उठाया गया था। मतलब इस कार्रवाई का, इस सैन्य कार्रवाई का भारत सरकार को फायदा मिल सकता है, मतलब भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिल सकता है। हालांकि देखिए कई लोग ऐसे हैं जो अभी नाराज हैं इस बात को लेकर कि कार्रवाई को बीच में ही रोक दिया गया, सीज फायर किया गया। उनकी भी संख्या है लेकिन वो कम है। तो कुल मिलाजुलाकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही इस वक्त माहौल बन रहा है। और ऑपरेशन ये तिरंगा यात्रा, माफ कीजिएगा, तिरंगा यात्रा जो है 10 दिवसीय तिरंगा यात्रा, उसकी भी शुरुआत कर दी गई है। देश के सभी राज्यों में जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वे जन जन तक पहुंचेंगे और इस अभियान को, जो अभियान शुरू किया गया ऑपरेशन सिंदूर, जो भी खत्म नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री ने परसों रात 8 बजे जो संबोधन किया उसमें उन्होंने साफ कहा कि ये कार्रवाई तब तक के लिए ही स्थगित है जब तक उधर से कोई कार्रवाई नहीं होती है। उधर से गोली चलेगा तो हम गोला मारेंगे। तो अब तो तिरंगा यात्रा भी निकल रहा है और देश का मनोबल इस वक्त बढ़ा हुआ है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर लोगों का विश्वास अभी भी अडिग है। ये सी वोटर का सर्वे है दोस्तों, जो मैंने आपको बता दिया। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है। तो बिहार टॉप पर वीडियो आप देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।